तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। देवियों भाइयों, जीवन बड़ा अनमोल, हमें ये जीवन मिला है और जीवन में मनुष्य शरीर मिला है। मनुष्य शरीर मिलना ही हमारा सबसे बड़ा सौभाग्य है। इस शरीर को मिलने का मतलब है कि हमको हमारा उत्थान करना है, उन्नति करना है, और उन्नति करने में हम कुछ गलतियां कर देते हैं। वो गलतियां कौन सी है ये हम बताएंगे। उसको कभी नहीं करना चाहिए। सबसे पहले आप तो हमारे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अच्छा लगेगा तो शेयर भी कर देना। चलिए आइए, हम कौन सी गलतियां करते हैं। हमारा शरीर भगवान का मंदिर है और इसको नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करना है। शरीर को भगवान का मंदिर समझना चाहिए। शरीर को ऐसे ही आलतू फालतू समझ लिया तो ये सबसे बड़ी गलती है। अगर शरीर को आप भगवान का मंदिर समझते हैं तो इसमें देवत्व रहना चाहिए, अच्छाइयाँ रहना चाहिए, बुरी चीज़ें इसमें नहीं आनी चाहिए। अगर हम शरीर में हड्डी मांस मछली डालेंगे तो ये शरीर भगवान का मंदिर रहेगा क्या? नहीं, हम राक्षस रह जाएंगे। इसलिए अभक्ष्य को नहीं खाना चाहिए, किसी जीव की हत्या नहीं करना चाहिए। ये सबसे बड़ा दोष लगता है। अगर जीव की हत्या करके आप मांस खा रहे हो, किसी दूसरे ने भी किया और आप खा रहे हो, तो खाने वाले को ज़्यादा लगता है, मारने वाले को कम। इसलिए अभक्ष्य खाना मनुष्य शरीर के खिलाफ है। इसलिए मांस नहीं खाना चाहिए। अगर मांस खाएंगे तो फिर वो बदला लेना शुरू होता है। कभी आप उसको खाएंगे तो वो आपको खाएगा कभी। इसका मतलब आप मनुष्य योनि से निकल जाएंगे। इसलिए मांस खाना दोष है सबसे बड़ा। भगवान कभी नहीं कहता है। आजकल स्वाद के लिए, स्वादिष्ट के लिए, कभी हमारे पिछले लोगों को अनाज नहीं मिलता था तो कभी खा लेते थे मांस वगैरह, वो परंपराओं के अनुसार करते हैं। लेकिन उसको परंपराएं बनाए, हम पूजा करके जीव की हत्या करते हैं, बलिदान देते हैं। ये गलतियां नहीं करना चाहिए। जीवन के उत्थान के लिए सबसे बड़ी गलती है। दूसरी है, शरीर को भगवान का मंदिर समझे तो नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करना है। हम अनियमित रहेंगे तो आरोग्य की रक्षा नहीं होगी और जीवन बर्बाद होगा। अनियमित रहेंगे तो आलस्य और प्रमाद हमारे पर छाए रहेंगे। आलस्य और प्रमाद ये राक्षस है ना? तो कभी आलस्य नहीं करना चाहिए। नियमितता से अपना जीवनचर्या टाइम टेबल बना के करना चाहिए। ठीक है। तीसरी गलती है, हमें लोभ मोह क्रोध और अहंकार से बच के रहना चाहिए। लोभ मोह क्रोध अहंकार हमारे जीवन में इसकी आवश्यकता तो है, परंतु इस पे नियंत्रण होना चाहिए। ज़्यादा लोभ अच्छा नहीं है। लोभ हो जाएगा, पैसा आ जाएगा आपके पास में, मैं बहुत शक्तिशाली बनूं, इस ये भी लोभ है। मैं बहुत ज्ञानी बनूं, ये भी लोभ है। इसलिए लोभ मोह काम क्रोध और अहंकार, इससे बच के रहना चाहिए। कामुकता के वजह से ये हम पराई स्त्री पे नज़र डालते हैं। रावण का अंत तो देखे आपने, रावण कितना शक्तिशाली था,
पराई स्त्री को लेके आया, सारी बर्बादी हो गई। इतनी अच्छी सुंदर स्त्री चीर यौवना जो थी मंदोदरी, रहने के बाद में भी पराई स्त्री पे हाथ डालने से ना रावण का जीवन नष्ट हो गया, बर्बाद हो गया। फिर भी वो ज्ञानी था। चौथी सबसे बड़ी गलती है, हमको अज्ञानी नहीं रहना चाहिए। सबसे बड़ी गलती है अज्ञान, जीवन की सबसे बड़ी गलती है। हमको ज्ञान दो प्रकार का होता है, एक तो शिक्षा होती है, एक विद्या होती है। शिक्षा के पीछे तो हम जा रहे हैं, सब पढ़ रहे हैं, इधर जा रहे हैं उधर जा रहे हैं, लेकिन हम कौन हैं, मैं कौन हूँ, ये जानते नहीं हैं। इसलिए अज्ञानता, अध्यात्म इसी को कहते हैं। आत्मा पे से अज्ञानता की परत को हटा देने का नाम ही आध्यात्म है। हमें आध्यात्मिक रहना चाहिए। भगवान को नहीं मानते, चलो ठीक है, नास्तिक है, लेकिन अपने आप को तो मानो। मेरे अंदर कौन है, क्या है? भगवान कहाँ है? आपके अंदर भी है, बाहर है। जो मानता है उसके लिए सब कुछ है। इसलिए अज्ञानता सबसे बड़ी गलती है। अगर कोई ज्ञान की बात बता रहा है, उसको सुनेंगे नहीं, मनमानी करेंगे। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार, हमको चार मुख दिए गए हैं। मन कल्पना करता है, बुद्धि निर्णय लेती है, और निर्णय लेने के बाद जो कार्य करते हैं अच्छे बुरे, वो आपके चित्त में जमा हो जाते हैं। अगर अज्ञानता के कारण बहुत बुरे कार्य करेंगे तो चित्त आपका फिर गलत होगा, फिर आपका डिमोशन होगा। इमोशन डिमोशन के बारे में है कि नहीं, दूसरा शरीर मनुष्य का ही मिलना चाहिए, ये हमारा उद्देश्य होना चाहिए। मनुष्य नहीं तो उसके ऊपर भी जा सकते हैं, देवता भी बन सकते हैं, लेकिन ये शरीर का डिमोशन नहीं होना चाहिए। इतनी बड़ी गलती हम कर देते हैं अज्ञानता की वजह से। अरे लोग जानते हैं कि क्या करो यार, खाओ पियो ऐश करो मर जाओ, मरने के बाद किसने देखा है? ये गलती है। ये गलतियां जीवन में कभी नहीं करने चाहिए। सावधान हो जाओ, नया युग आ रहा है। नए युग में अच्छा ही बनना है, अच्छे ही लोग रहेंगे, बुराई की कमतरता होगी, अच्छाई ज़्यादा होगी। अभी बुराई ज़्यादा है, अच्छाई कम है। इसलिए हमें अच्छे ही बनने की कोशिश करना चाहिए। इसलिए नियमितता द्वारा आरोग्य की रक्षा करेंगे। इंद्रिय संयम, समय संयम, अर्थ संयम, विचार संयम का सतत अभ्यास करेंगे। मन को कुविचारों से बचाए रखने के लिए स्वाध्याय एवं सत्संग की व्यवस्था रखेंगे। आत्मज्ञानी बनेंगे। गलतियां बता रहे हैं हम, हो जाए अनजाने में गलतियां तो इसको दोबारा दोहराने की कोशिश नहीं करना चाहिए। भगवान एक गलती को माफ़ कर देते हैं, 2 बार कर देते हैं, लेकिन तीसरी बार बारंबार गलती करेंगे तो नहीं कर सकते। अनजाने में आप कुछ खा पी रहे हैं तो ज्ञानी बनिए। अभक्ष खाना छोड़ दीजिए, किसी की हत्या करना छोड़ दीजिए, सत्य बोलना सीखिए, असत्य भाषण मत कीजिए, सत्य बोलिए और अपने आप को सुधारने की कोशिश कीजिए। यही सारी गलतियां हैं जो हम करते हैं और फिर पछताते हैं। इसी गलतियों से हमें बारंबार तकलीफें होती हैं। इसलिए पिछली गलतियों को शुद्ध करने के लिए हमें आध्यात्मिक बनना है, भगवान का शरण लेना है। गायत्री मंत्र इसीलिए दिया है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। इसका जाप कीजिए, नहीं तो अजपा गायत्री जपिए, सोहम सोहम, इसको ही राम बोलते हैं, है कि नहीं। हंस हंस, राधा राधा, धारा धारा, ये सब अजपा गायत्री है कि नहीं। तालबद्ध बोलिए। चलिए आइए इन गलतियों को हम सुधारते हुए। आपने वीडियो आपको हमारा देखा, अच्छा लगा आपको तो फिर से कहते हैं लाइक करें, शेयर करें, जन जन तक पहुंचाएं। आखिरी तक वीडियो आपने देखा इसलिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति शांति।